संघ घातक की संघ में वापसी कभी नहीं। जिस प्रकार से हमारा संघ बना है और कुछ साथियों ने इसको पुनर्जीवित किया है, जो बहुत प्राचीन संघ था उसको पुनर्जीवित करके हमारे सामने लेकर आए हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो इस प्रकार का संघ सभी को सभी के सामने लेकर आए हैं और सभी लोग इसके अंदर लगातार जुड़ रहे हैं, जिससे वो हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और किस प्रकार से हम अपने हक अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं और मुख्य धारा में आ सकते हैं। इसके ऊपर आपस में हर रोज चर्चाएं होती हैं, क्योंकि लगातार जैसे ही हमारा संघ टूटता गया तो हमें पढ़ने का अधिकार भी हमारे से छीन लिया गया था और हमारी जो धरोहर थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। और उनको धरोहर में जो जो धरोहर थी और जो हमारे मंदिर थे या जो भी बुद्ध विहार थे, उनकी मूर्तियों को बदला गया और बदल कर फिर उनको सिंदूर आदि से पोत कर उसके ऊपर जो अन्य वस्त्र चढ़ाकर उनको दूसरे देवी देवताओं के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अब समण संघ आ गया है तो उनको द्वारा पुनर्जीवित किया जा रहा है, उनको द्वारा से बताया जा रहा है कि कौन कौन से हमारे महापुरुष रहे हैं और कब कब वो हमारे महापुरुष रहे हैं। लेकिन ये सोचने की बात है कि ये सारी बातें एक दिन में नहीं पता चल सकती। कोई भी समण संघी जिसका अनुभव रहता है वह कभी न कभी अपनी बात इस प्रकार से विचार लेकर आता है और लगातार सभी लोगों के सामने, जैसे भी संघियों के सामने जितने लोग जुड़ते हैं उनके सामने वो विचार रखता है, जिससे हमारे समण संघी जो जुड़ते हैं वो लाभान्वित होते हैं, जिससे हमारा संघ बढ़ रहा है। अब संघ के जो नियम, यह संघ नियमों पर आधारित है और उन नियमों पर चलकर ही ये संघ बढ़ रहा है। यदि नियम ना होते तो अब तक यह जो समण संघ है टूट चुका होता और बिखर चुका होता और लगभग खत्म के समाप्ति के कगार पर होता। तो इसके कुछ जो नियम है यदि हम उन पर चलते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे और हम अपने हक अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं और उसके जो उद्देश्य है उनको प्राप्त कर सकते हैं। वो नियम छोटे छोटे नियम है जिनको हम जल्दी जल्दी में बात कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे पहला नियम है केवल समण, दूसरा है चंदा कभी नहीं, जातीय अभ्यास कभी नहीं, केवल संघवाद, पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं, पंजीकरण कभी नहीं, संघादि से सबसे ऊपर, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, संघ घातक की संघ में कभी वापसी नहीं और उपरोक्त 9 विन्यासन का आधार है ये न कभी बदले जाएंगे, न कभी अमान्य किए जाएंगे और न ही खत्म किए जाएंगे। तो इस प्रकार से यह नियम है। जो भी संघी साथी नियमों पर चलता है तो वो संघ में कुछ न कुछ अपना योगदान दे रहा होता है, चाहे वह घर में हो, चाहे वो गली में हो, चाहे भीड़ में हो, तो इस प्रकार से वो योगदान दे रहा है। लेकिन कुछ साथी इसमें बिना सोचे समझे या अनजाने में वो नियमों के विरुद्ध भी चल सकते हैं, या तो अनजाने में कह सकते हैं या फिर जानबूझकर भी वो चल सकते हैं। यदि वो नियमों के विरुद्ध चलते हैं तो वो संघ को तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संघ तो नियमों पर चलता है और यदि नियम नहीं होंगे तो बहुत सारे संगठन यहाँ बन रहे हैं। अब 29 लाख संगठन की बात यहाँ पे की जा रही है, जिसमें 4.5 लाख संगठन सक्रिय भी है। तो वो संगठन, इतने संगठन इसीलिए बने हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा नियम नहीं है, या कुछ एक आध नियम हमारे नियमों में से हो सकता है या कुछ उनके अलग नियम हो सकते हैं, थोड़े बहुत नियम है और उन पर सभी लोग नहीं चलते हैं। वो अनेकों पार्टियां हैं, यहाँ हजारों पार्टियां हैं और हजारों पार्टियां भी उनमें भी आवाजाही लगी रहती है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, क्योंकि उनके भी नियम नहीं है। और जो हमारे संघ के नियम है, जो इनके विरुद्ध जो कोई काम करेगा तो उसे संघात की श्रेणी में रखा जाएगा और संघातक जो भी होगा, जो संघ को तोड़ेगा, संघ की नियमों के विरुद्ध सोचेगा, बात करेगा, संघ में घात लगाएगा या कुछ लोगों को बहका कर फुसलाकर यदि वो ले जाएगा और दूसरे संघ की बात करेगा संघ बनाने की, तो उसे संघातक की वापसी की श्रेणी में रखा जा सकता है और उसको सजा दी जाएगी। और वह सजा होगी कि उसको चेतावनी दी जा सकती है, उसको 1 महीने के लिए संघ से छुट्टी दी जा सकती है, 2 महीने के लिए संघ से छुट्टी दी जा सकती है या 6 महीने के लिए संघ से छुट्टी दी जा सकती है। और यदि यह उसकी डिग्री पर निर्भर करेगा कि कितना बड़ा उसने संघात किया है, और यदि वह संघ में ज्यादा बड़ा घात करता है तो सभी सदन बैठेगा, उसका विचार विमर्श करेगा और उसे संघ से निकाला भी जा सकता है। ऐसा प्राचीन समय में देखने में आया है, जो गौतम बुद्ध के समय में जो संघ था उसमें देखने को आया था, जिसमें गौतम बुद्ध के भाई देवदत्त 500 सामणेरों को बहकाकर फुसलाकर अपने साथ ले गए थे और उनको संघ को एक किस्म से तोड़ दिया था।
अब जो 500 सामणेर थे उनको तो समझा बुझाकर वापिस संघ में लाया गया, लेकिन गौतम बुद्ध के जो भाई देवदत्त थे उनकी संघ में वापसी नहीं की। वह गौतम देवदत्त सड़ सड़ कर मरा, लेकिन उसके कभी वापसी नहीं की, संघ में वापसी नहीं लाया गया उसको, क्योंकि उसने संघात किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी वही नियम है, जो संघात करेगा उसको संघ में वापसी नहीं होगी, लेकिन उसकी डिग्री पर आधारित है, चेतावनी की बात है, और बाद में संघात उस पर लगाया जा सकता है और उसके बाहर निकाला जा सकता है। और यह हमने जो पूरे देश में चलता है या किसी भी देश में चलता है कि जो सेना को जो विद्रोह करेगा तो उसको माफी नहीं या उसके लिए सजा होती है, और इसी प्रकार से देश का जो विद्रोह करता है, खिलाफ विद्रोह करता है देश के खिलाफ, तो उसको भी सजा हो सकती है या उसको चेतावनी दी जा सकती है। जितना बड़ा विद्रोह होता है उसके अनुसार, जितनी बड़ी गलती होती है उसके अनुसार, कंपनी के विरुद्ध भी जो काम करता है तो उसकी भी इस प्रकार से उसको निकाला जा सकता है, और निकालते ही है, समय समय पर निकालते हैं, देखते हैं। और इस प्रकार से सरकार के जो नियम है तो उन नियमों पर जो चलते हैं वो सरकार में बने रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, या किसी भी सरकारी कर्मचारी है या कोई प्राइवेट संस्था है तो उसमें वो बने रहते हैं जब तक उसके नियमों पर चलते हैं। और जब नियमों को के विरुद्ध काम करना शुरू कर देते हैं तो उनके विरुद्ध भी दंडात्मक जो सजा होती है तो उसको दंड दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से संघ में भी जो भी कोई व्यक्ति संघ के विरुद्ध मतलब काम करेगा, सोचेगा, संघ को तोड़ने की कोशिश करेगा या बहलाकर चलाकर संघी साथियों को लेके जाएगा, नियमों के विरुद्ध काम करेगा, तो संघात की श्रेणी में होगा। यह जो नियम है यह पहले नियम से मेल खाता है, और वो पहला नियम हमारा है केवल समण। तो उसको वापिस क्यों नहीं लिया जाएगा, वो केवल समण वाली बात से हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस संघ में केवल समण आ सकते हैं और बमन का कोई काम नहीं, क्योंकि बमन जब भी आएगा वह संघ को तोड़ने की बात करेगा या अपने आप को श्रेष्ठ बताएगा, भाई मैं श्रेष्ठ हूँ और अन्य जो है ना मेरे से जितने श्रेष्ठ नहीं है या वो उससे निचले पायदान पर है। तो जब जब भी आएगा उसकी नेचर है कि वह उसको तोड़ेगा ही तोड़ेगा। और इसी प्रकार जो समण संघी है, यदि वो भी संघ को तोड़ता है तो वह भी बमन की प्रवृत्ति का हो जाता है, और उसकी वापसी इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है कि वह संघ को तोड़ेगा ही तोड़ेगा। तो इस प्रकार से ये नियम जो है, नौवां नियम पहले नियम से लगभग मेल खाता है, और संघात जो लगाएगा तो उसकी वापसी नहीं। और इसलिए जब सभी समण साथी जो है यहाँ पर जो सुन रहे हैं वो संघ के नियमों पर चले, अन्य लोगों को जोड़े, जब जुड़ेंगे हम तभी जीतेंगे, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, और बिना जुड़े हमारी जीत मतलब अधूरी रहती है, या हम कुछ जीत प्राप्त कर सकते हैं लेकिन पूर्ण जीत हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे।